ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर गढ़चिरौली से है, जहां जिले के अहेरी तहसील अंतर्गत जिमलगट्टा क्षेत्र में एमएसईबी के नए पावर हाउस निर्माण कार्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य के नाम पर खुलेआम हजारों ब्रास अवैध मुरुम उत्खनन कर प्राकृतिक संसाधनों की लूट की जा रही है और लाखों रुपए का महसूल डुबाया जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग कार्यवाही के बजाय जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार जिस स्थान पर नया पावर हाउस बनाया जा रहा है, उसी परिसर और आसपास की जमीन से बड़े पैमाने पर जेसीबी और ट्रैक्टर द्वारा मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब इस संबंध में वन विभाग और एफडीसीएम अधिकारियों से जानकारी ली गई। प्रशांत मेश्राम, वन रक्षक जिमलगट्टा, का कहना है कि जिस जमीन पर उत्खनन हुआ है वह वन विभाग के अंतर्गत आती है, इसलिए कार्यवाही की जिम्मेदारी वन विभाग की है। वहीं वन विभाग के मनोज उइके, वन रक्षक, ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि संबंधित जमीन एफडीसीएम क्षेत्र में आती है। दोनों विभागों के इस रवैये से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर अवैध उत्खनन की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय नागरिकों में इस पूरे मामले को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर मुरुम उत्खनन संभव नहीं है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है और अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच करता है या फिर विभागीय जिम्मेदारी के खेल में मामला दबा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं मारुति कोलावर और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हम अभी मौजूद है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र जिमलगट्टा किस कार्यालय में आए हैं। तो देखते हैं, एफडीसीएम के ऑफिस में हम अभी आ चुके हैं और हम अभी एफडीसीएम के जिमलगट्टा बीट के फॉरेस्ट गार्ड से इस अवैध उत्खनन के बारे में जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? प्रशांत संभा मेश्राम। मी जिमलगट्टा परिक्षेत्र 2023 पासून जून महिन्यापासून आहो की ते जे 58 कंपार्टमेंट आहे ते लगभग आमची एफडीसीएम स्थापना होण्यापूर्वीपासून आहे म्हणा, ते पण वन विभागाकडून त्यांना 9 एकर जमीन हस्तांतर करण्यात यावी एवढी डाटा आमच्याकडे त्यांच्याकडून आमच्याकडे आहे अवेलेबल। नाही, ते अवैध जे उत्खनन झालेलं आहे त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? जे काही क्षेत्र आहे त्यांना त्यांच्याकडे क्षेत्र हस्तांतरित करू नये, तिथूनच त्याने उत्खनन केले। म्हणजे आता ती जी जमीन आहे त्या जमिनीवर कोणत्या कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली ते जमीन येते आता? ऍक्च्युली मी तेव्हा नव्हतं बरं, पण माझ्या माहितीनुसार की 2007 किंवा 6 मध्ये ते वन विभागाकडून हस्तांतरित एफडीसीएमला म्हणजे कन्वर्ट केलं असेल कंपार्टमेंट। बट आम्ही त्या दिवशी गेलो, आम्ही 26 मार्चला त्या क्षेत्राची मोजणी केली आम्ही की त्या आमच्या पाहणीनुसार त्यांना एमएसबीला जेवढे जमीन दिली आहे तिथंच उत्खनन केलेले आहे। मोक्यावर जाऊन बघितलं असतं आम्ही, तिथंच त्यांच्याकडे जेवढं क्षेत्र आहे तिथंच त्यांनी उत्खनन केलेले आहे। त्यांना दिलेल्या जागेवर उत्खनन केलेलं आहे हे अवैध आहे, तर याच्यावर नियंत्रण कोणाचं आहे आणि याच्यावर कारवाई कोण करणार? एफडीसीएम की वन विभाग? बट आम्ही चौकशी संपूर्ण केल्यावरच या गोष्टीची आम्ही सल्लो माहिती देणार तुम्हाला। नाही, माहिती देणार, परंतु कारवाई कोणी करावी? एफडीसीएम करावी की मग फॉरेस्ट ऑफिस वन विभाग करावा? आम्ही दोन्ही डिपार्टमेंट एकत्रीकरण चर्चा करून काय ते आम्ही सल्लो करणार आम्ही काय ते। मेश्राम सर के बातों से ऐसे लग रहा है कि ये अभी भी नहीं जानते कि ये जमीन जो है अवैध रूप से उत्खनन किया गया है वो जमीन एफडीसीएम की है या वन विभाग की है। वो संभ्रम में है कि उनको अभी भी पता नहीं है कि वो जमीन किनके नाम से है और उनके वो जमीन के ऊपर हो गई जो अवैध उत्खनन है उस पर कौन से डिपार्टमेंट में कार्रवाई करनी चाहिए ये अभी तक उनको ही पता नहीं है। तो हमारे को क्या बताएंगे? इस प्रकार से हम सर, आपको लास्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से वो जो अवैध रूप से उत्खनन हुआ है, एक्चुअली वो जो उत्खनन किया गया है वो उत्खनन अवैध है। आपने जमीन दी है पर उत्खनन करने का तो अधिकार उनका नहीं है, तो इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? हे जमीन ऍक्च्युली त्या एमएसबीला आहे
ही कारवाई त्यांनीच केली पाहिजे. आमच्याकडून स्थानांतर त्यांच्याकडे झाली आहे. ही तिथले जे काही कर्मचारी आहेत त्यांनी करावी. कुठले कर्मचारी? ऑफिसवाले त्यांच्याकडे ऍक्च्युअली आम्ही जमीन हस्तांतर केली होती त्यांना, की त्यांच्याकडे ते काय त्या क्षेत्रामध्ये काम चालू आहे की त्यांनीच कारवाई करायला पाहिजे. अभी इसमें एक नया मोड़ आया है कि अभी तक एमएससीबी और सॉरी वन विभाग और एफडीसीएम ये दोनों पार्ट चल रहे थे. अभी नया एक मोड़ आया है इस कहानी में कि वो जो अवैध रूप से उत्खनन किया गया है वो जमीन एमएससीबी की है और एमएससीबी के कर्मचारियों ने वहां पर हुए अवैध उत्खनन के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे हमारे फॉरेस्ट गार्ड मेश्राम साहब का कहना है. बरोबर आहे ना सर? की आम्ही सलग चौकशी करणार, की एक वेळ त्यांनी आम्ही सलग म्हणजे चर्चा मजबूतीकरण करणार. मग आम्ही दोघांमध्ये चर्चा केल्यानंतर आम्ही ते पुढील विचार करूनच ते कारवाई तर करणार. आम्ही कारवाई तर नक्की करणार. ते आम्ही सलग चौकशी केल्याशिवाय मग आम्ही पुढं करणार. ठीक है, धन्यवाद. हम अभी इस अवैध उत्खनन के बारे में वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड से हम बात करेंगे. आइए सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंगेश विके, तो जिमलगट्टे का फॉरेस्ट गार्ड हूँ. और जिमलगट्टे में दो है, एक वन विभाग और एफडीसीएम. तो जो वन विभाग में दो कंपार्टमेंट आते हैं, 263 और 200 माने 88. और बाकी कंपार्टमेंट एफडीसीएम में आते हैं जिमलगट्टे के. जिमलगट्टे में दो कंपार्टमेंट आते हैं मात्र. तो ये कब काम चालू हुआ हमें तो पता नहीं, फिर भी शायद एफडीसीएम वालों को पता होगा, वो लोग कार्रवाई करने को होना चाहिए. एक्चुअली में ये जमीन किनकी है, वन विभाग की है या फिर एफडीसीएम की है? पहली बात तो मेरे जिमलगट्टा रेंज में जो अमाउंट जो मैं नया भर्ती का हूँ, मुझे ही नहीं मालूम. तो मेरे पास तो दो कंपार्टमेंट है, 263 और 88. तो ये मेरे अंडर में नहीं आता है, एफडीसी में जाता है. मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ. इसका मतलब ये वन विभाग का नहीं है. एफडीसीएम भी वन विभाग में आता है, पर उनके अलग अलग ऑफिस रहते हैं ना. हाँ. उनके ऑफिस में हम छेड़खानी नहीं कर सकते, नहीं क्या. वन विभाग में तो अगर आता है तो मेरे पास रहता है कंपार्टमेंट. आपको नकाशा बताया 263 का यहाँ तक है, वहां तक. और ये 263 में आता ही नहीं ना, 51 के 58 कंपार्टमेंट कुछ तो भी आता है डीसीएम का. तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंपार्टमेंट अलग है, और एफडीसीएम का अलग है. एफडीसीएम की भी ऑफिसर लोग, उनके भी गार्ड लोग होते हैं. मारुति कोलावार और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत. अभी मैं इस वक्त आया हूँ जिमलगट्टा अहरी तालुका जिला गढ़चिरौली में. यहाँ पर अवैध उत्खनन हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे साथ पावर हाउस के पीछे में, एक्चुअली पावर हाउस के लग के ही यहाँ पे अवैध उत्खनन हुआ है. आप देख रहे हैं, आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ. ये देखिए कि अवैध उत्खनन करके यहाँ का मुरुम पावर हाउस के यहाँ पर डाल दिया गया है. और यहाँ पर जो एफडीसीएम के अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि ये जमीन हस्तांतरित किया हुआ है और ये हमारे अंडर में नहीं आता है, ये फॉरेस्ट के अंडर में आता है. और फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि ये एफडीसीएम के अंडर में आता है. इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर ये जवाबदारी ढकेल. गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता मारुति कोलावार की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में इतना ही. देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत.